कोड 127 दैट इज वर्ड लैडर और ये हार्ड क्वेश्चंस में से एक है. सो द क्वेश्चन सेज कि अ ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस फ्रॉम वर्ड बिगिन वर्ड टू वर्ड एंड वर्ड यूजिंग अ डिक्शनरी वर्ड लिस्ट is a sequence of words begin word s1 s2 till sk such that every adjacent pair of words differ by a single letter. Every SI for 1 less than equal to I less than equal to k is in word list. Note that begin word does not need to be in word list. Lastly, sk equal to end word. Given two words, begin word and end word, and a dictionary word list, return the number of words in the shortest transformation sequence from begin word to end word, or 0 if no such sequence exists. तो ये क्वेश्चन देखने में कंफ्यूजिंग है, बट इसको हम सॉल्व करना देखेंगे कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बेसिकली देखने पे एक स्ट्रिंग प्रॉब्लम लगता है, बट दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग प्रॉब्लम. ये ग्राफ और बीएफएस प्रॉब्लम है, ग्राफ प्लस बीएफएस प्रॉब्लम. एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमें एक बिगिन वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे ये बिगिन वर्ड दिया हुआ है, ये एंड वर्ड दिया हुआ है और वर्ड लिस्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो बिगिन वर्ड हिट है, एंड वर्ड कॉग है और वर्ड लिस्ट में ये कुछ हमें वर्ड्स दे रखे हैं. अब हमें बोल रहा है कि हमें बिगिन वर्ड दे दिया हिट. इस हिट से लेके मुझे एंड वर्ड तक जाना है कॉग में. मुझे उसका लेंथ चाहिए. आई वांट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो मैं यूज करूंगी एंड वर्ड तक जाने के लिए. हिट से लेके कॉग तक जाने के लिए मुझे कितने एंड वर्ड्स लगेंगे. वो जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट विल बी वर्ड लिस्ट के अंदर वो इंक्लूडेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, नहीं. हमें इस वर्ड लिस्ट वाले एरे के अंदर का हमें वर्ड्स यूज करने हैं टू रीच टिल दिस एंड वर्ड. तो यहाँ पे हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, क्योंकि देखो कॉग इज नॉट इन द वर्ड लिस्ट. यहाँ पे ये जो है कॉग यही वर्ड लिस्ट में नहीं है, तो हम एंड तक कहाँ ही जाएंगे. तो दैट इज वाई वी आर रिटर्निंग 0. कोई भी वैलिड ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है. यहीं पे अगर मैं ऊपर वाला एग्जांपल देखूं तो ये देखो सेम है, हिट एंड एंड वर्ड दोनों कॉग है. ठीक है, आउटपुट 5 क्यों दे रहा है मेरे को. देखो शॉर्टेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, हिट से पहले बना हॉट. एक टाइम पे एक ही हम कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं. आफ्टर स्विचिंग द वर्ड हम एक ही कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं. ठीक है, एक स्टेप में एक ही कैरेक्टर चेंज कर सकते हैं. तो हिट से हॉट हुआ, आई को ओ में बदला. अब फिर हॉट से डॉट हुआ, फिर एच को डी में बदला. डॉट से डॉग हुआ, डॉग से कॉग हुआ. अब तुम देखो ये सारे वर्ड्स, ये बीच के जितने भी वर्ड्स है ना, कॉग हिट को छोड़ के ये चारों वर्ड्स दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट. ये इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड. तो हमें इस लिस्ट से ही इससे ही हमें वर्ड्स निकालने हैं. सो दैट मीन्स हर इंटरमीडिएट वर्ड लिस्ट में होना चाहिए, और अगर कोई भी वैलिड पाथ नहीं है तो रिटर्न 0. एक चीज ये कि हम डायरेक्टली हिट से कॉग नहीं जा सकते, क्योंकि एक स्टेप में सिर्फ एक ही कैरेक्टर चेंज करना अलाउड है. इसी वजह से हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना पड़ रहा है. अब इसमें ग्राफ और बीएफएस दोनों यूज हो रहा है. बीएफएस क्यों यूज हो रहा है, बीएफएस इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि अगर हम हर वर्ड को एक नोड मान लेते हैं, और अगर सिर्फ दो वर्ड, जैसे ये दो वर्ड हैं डॉट और डॉग, ये दोनों वर्ड एक ही कैरेक्टर से डिफर कर रहे हैं, दैट इज टी एंड जी, एक ही कैरेक्टर से डिफर कर रहे हैं. ठीक है, तो उनके बीच एक एज बन जाता है. जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाऊं, देखो ये है, वैसे ये देखो हॉट और डॉट में ये एक ही एज इससे डिफर कर जाता है. देखो एच और डी, यहाँ पे एच और डी. फिर डॉट और डॉग यहाँ टी और जी से डिफर कर रहा है. यहाँ लॉट और लॉग टी और जी से कर रहा है, और डॉग और कॉग यहाँ डी और सी से कर रहा है. तो ये बेसिकली हमारा ग्राफ है, ये रेडी हो गया. अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करो हिट से लेके कॉग तक का. तो और ग्राफ पे शॉर्टेस्ट पाथ के लिए सबसे पहला एल्गोरिदम जो हमें मिलता है दैट इज डीएफएस. इसमें डीएफएस इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि डीएफएस एक पाथ पर काफी डीपली चला जाता है. शॉर्टेस्ट पाथ हमें वो गारंटी नहीं करेगा. सपोज अगर मान लो कि अगर हमें एक पाथ का लेंथ दिया 10 और दूसरे पाथ का लेंथ दिया हमें 5, ठीक है, तो डीएफएस पहले 10 वाले में घुस सकता है. ठीक है, लेकिन बीएफएस क्या होता है, वो लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर करता है, इसलिए शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा बीएफएस देता है. ठीक है,
बीएफएस जो होता है, बीएफएस के कॉन्सेप्ट में हर लेवल एक ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हर एक लेवल में, दैट इज व्हाट बीएफएस रिप्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो, हिट से जब हॉट हुआ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट हुआ कि आई ओ बन गया। फिर हॉट से दो वर्ड निकले, डॉट और लॉट, एक फिर से रिप्रेजेंटेशन हुआ, और इन दोनों से डॉग और लॉग मिला, इन दोनों से कॉग, तो एक एक हमें रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि जब तक हम कॉग तक पहुंचते हैं वही हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता देता है। अब बाय डायरेक्शनल बीएफएस क्या होता है, पहले ये जानते हैं कि बाय डायरेक्शनल बीएफएस क्या होता है। नॉर्मल बीएफएस क्या करता है, स्टार्टिंग से सर्च करता है, लेकिन बाय डायरेक्शनल बीएफ दोनों तरफ से सर्च करता है। जैसे एंड वर्ड मेरा हिट है, सॉरी बिगिन वर्ड मेरा हिट है, एंड वर्ड मेरा कॉग है, तो हिट आगे हुआ, कॉग लास्ट मेरा पीछे से हुआ, तो मेरा जो बाय डायरेक्शनल बीएफएस है वो आगे और पीछे दोनों तरफ से सर्च करना शुरू होता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो वहीं पे हमें हमारा आंसर भी मिल जाता है। दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब बाय डायरेक्शनल बीएफएस क्यों यूज कर रहे हैं कि देखो सपोज मेरे पास एक ब्रांचिंग फैक्टर है बी, आई हैव अ ब्रांचिंग फैक्टर, ठीक है बी, तो अब मेरे पे जब ब्रांचिंग फैक्टर बी आया, तो ब्रांचिंग फैक्टर मेरे को क्या बताता है, ब्रांचिंग फैक्टर एक मेरे को बताता है कि मैक्सिमम या एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कोई भी एक सिंगल नोड जो जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये मेरे को वो बताता है ब्रांचिंग फैक्टर कि एक नोड कितना चिल्ड्रन वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। मेरे को सपोज एक ब्रांचिंग फैक्टर बी मिल गया और मेरे को डेप्थ दी गई डी, मेरे को एक डेप्थ डी दे दी गई, तो जब हम नोड्स को एक्सप्लोर करेंगे तो कितना नोड हमको मिलेगा, बी टू द पावर डी। अगर ग्राफ पढ़ा होगा, बीएफएस पढ़ा होगा, तो ये चीज होता है कि अगर ब्रांचिंग फैक्टर हमें बी दे दिया है और डेप्थ डी दे दिया गई है, तो नोड्स टोटली जो भी एक्सप्लोर होगा दैट विल बी बी टू द पावर डी। जैसे कि अगर एग्जांपल मेरे को बी 10 दे दिया गया है और डी 6 दे दिया गया, ठीक है, तो मेरा कितना नोड्स एक्सप्लोर होगा, 10 टू द पावर 6, मतलब कि 10 लाख नोड्स, जो कि बहुत ज्यादा नोड्स है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बीएफएस होता है। बाय डायरेक्शनल बीएफएस दो साइड से चलता है, आगे से भी पीछे से भी। तो उसमें चेंज क्या आएगा, देखो बाय डायरेक्शनल बीएफएस में चेंज ये आएगा कि वो एक्सप्लोर करेगा बी टू द पावर डी बाई टू, क्योंकि उसको आधे तक ही जाना है ना, आधी डेप्थ तक ही जाना है, ये स्टार्ट साइड और ये एंड साइड, क्योंकि उसको भी आधे तक ही जाना है एंड से, जब दोनों मिल जाएंगे तब तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना बनता है हमारा, टोटल हमारा हुआ बी इंटू डी टू द पावर टू, टू इंटू ये हमारा टोटल नंबर, ये बाय डायरेक्शनल के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर सपोज मैं एग्जांपल लूं कि देखो एग्जांपल लूं मैं, जैसे यहाँ पे मेरे को 10 टू द पावर 6 मिला था, तो ये नॉर्मल डीएफएस का मेरा 10 टू द पावर 6 था। वही मैं अगर बाय डायरेक्शनल बीएफएस का एक एग्जांपल लूं, सपोज मेरा बी टू द पावर डी बाई टू आता है 10 टू द पावर 3, ये मेरा आ गया, तो ये तो 2000 हुआ। तो मेरा जो बाय डायरेक्शनल बीएफएस है उसमें सिर्फ 2000 नोड्स एक्सप्लोर करने को हो रहा है, इसमें इसमें लाख्स में हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे मेरा डिफरेंस आ जाता है, यहीं पे 10 लाख नोड्स हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2000, इसलिए हम बाय डायरेक्शनल बीएफएस यूज कर रहे हैं कि लार्ज इनपुट्स में एक्सपोनेंशियली मेरा बीएफएस फास्टर होता है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा इस पे चलते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने अभी समझा, इसका तरीका भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो अप्रोच क्या है, ये बाय डायरेक्शनल बीएफएस का भी मैंने अभी बताया। अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं जो यहाँ पे नीचे दी गई है। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन इंटू एम, मैं दूसरा ले लेती हूँ, बिग ऑफ एन इंटू एम स्क्वायर क्यों है, देखो एन मेरा ले लो तुम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने मेरे वर्ड्स हैं, और एम मेरा वर्ड लेंथ, ये मेरा वर्ड का लेंथ है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि ये मेरे को 5000 दे दिया है कि तुम्हारे वर्ड्स है 5000 और लेंथ मेरे को 5 दे दिया है, ठीक है। हर वर्ड के लिए फॉर एवरी वर्ड एम पोजिशंस, हर वर्ड के लिए एम पोजिशंस होंगी, और हम लोग हर पोजिशन के लिए 26 लेटर ट्राई करते रहेंगे। जैसे अगर मैंने हिट लिया, सपोज मैंने एच के लिए 26 ऑप्शंस ट्राई किए कि क्या कोई भी एक ऑप्शन मेरी लिस्ट में से बन रहा है, नहीं हुआ। फिर मैं उसी हिट वर्ड के सेकंड पोजीशन दैट इज ओ पे गई, सॉरी आई पे गई, हिट के आई पे गई, आई के लिए मैंने 26 ट्राई किए। जब मैंने आई के लिए 26 ट्राई किए तो बीच में एक ओ बन रहा है, देखो जब मैंने आई के लिए 26 ट्राई किए, आई के लिए
तो बीच में हॉट बन रहा है, हॉट मेरा लिस्ट में आ रहा है। वही चीज यहीं पे भी चल रही है कि मेरे हर वर्ड के लिए एम पोजिशंस, हर पोजीशन पे 26 लेटर ट्राई करते हैं। तो क्या हो गया, 26 इंटू एम म्यूटेशन हो गए यहाँ पे। ठीक है, एम पोजीशंस के लिए हम लोग हर पोजीशन पे 26 लेटर ट्राई करते हैं, तो ये मेरी इतनी म्यूटेशंस हो गई। अब एक चीज और है कि हर म्यूटेशन पे मुझे एक स्ट्रिंग बनाना पड़ रहा है। अगर मैंने एक लेटर लिया उसके बाद जाके मैं अपना स्ट्रिंग बनाऊंगी कि सपोज यहाँ पे मैंने ओ लिया, अब जाके मेरा हॉट बनेगा, ये एक स्ट्रिंग बनाना पड़ रहा है मुझे। और स्ट्रिंग क्रिएशन की कॉस्ट क्या होती है, बिग ऑफ एम। स्ट्रिंग क्रिएशन की कॉस्ट होती है बिग ऑफ एम। ठीक है, तो टोटल मेरा क्या हुआ, 26 इंटू एम जो कि मेरा आया बिग ऑफ एम स्क्वायर। ये मेरा टोटल आया बिग ऑफ एम स्क्वायर, कि यहाँ पे मेरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर हो रहे हैं, साथ ही साथ मैं जो स्ट्रिंग बना रही हूँ ऑप्शंस लेने के बाद वो भी आ रहा है। और ये जो बिग ऑफ एम स्क्वायर है ये हर एन वर्ड के लिए है, कोई भी हर जो भी वर्ड हमें दिया गया है हर एक एन वर्ड के लिए। तो टोटल क्या निकल के आता है, एन इंटू एम स्क्वायर। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, एन इंटू एम इसलिए है, देखो जैसे एन हमको, देखो यहाँ कोड एक बार मैं दिखा देती हूँ। कोड में देखो हम लोग एक डिक्शनरी सेट है हमारा, एक विजिटेड सेट है, एक हैश सेट बनेगा, काफी सारे इसमें सेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है वर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं। हर वर्ड का लेंथ m है, तो टोटल क्या हुआ, n इंटू एम ही तो हुआ, क्योंकि हम हर वर्ड के लिए भी ले रहे हैं ना। तो ये उसमें स्टोर कर रहा है, तो सब सेट स्टोर कर रहे हैं वर्ड को, हर वर्ड का लेंथ m है, तो टोटल क्या हुआ, n इंटू एम। ये हुई कॉम्प्लेक्सिटी की बात। अब एल्गोरिदम पे चलते, देखो सबसे पहले क्या करना है, सारे वर्ड्स को एक सेट में डाल दो, और ये देखो कि अगर एंड वर्ड ही मेरा सेट में नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। अब दो फ्रंटियर बनाओ, एक बिगिन सेट और एक एंड सेट। ये दो मेरे फ्रंटियर बन गए। ठीक है, आगे से और पीछे से ये सब चल रहा है मेरा, और एक विजिटेड बन रहा है। ऑलवेज एक्सपैंड द स्मॉलर फ्रंटियर टू मिनिमाइज द ब्रांचिंग। इसका मतलब ये कि हमें अगर आगे से मेरे 100 नोड्स हैं, पीछे से 5 नोड्स ही मिल रहे हैं मेरे को, तो मैं पीछे से शुरू करूंगी, पीछे वाले को स्विच कर दूंगी। मैं आगे से अभी कोड में मैं दिखाऊंगी, तब जाके थोड़ा समझ में आएगा, ऐसे इतना थ्योरी इसका नहीं समझ में आएगा। फिर भी मैं एक ब्रीफली बता दे रही हूँ, मैं अपने 5 वर्ड से शुरू करूंगी क्योंकि वो मेरे लिए ईजी होगा टू उस पर काम करना, मेरे लिए उस पर आसान होगा। फॉर ईच वर्ड ट्राई रिप्लेसिंग द कैरेक्टर विद ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक उसमें ट्राई करते रहो कि कोई कैरेक्टर जब बन रहा है तो क्या वो मेरा लिस्ट में है। इफ वैलिड है और अनविजिटेड है तो उसको ऐड कर दो। वैलिड भी बन रहा है और अभी तक वो उस जैसा वर्ड दोबारा बना नहीं है पहले, तो उसको ऐड कर दो। अगर न्यू वर्ड इज इन द अदर फ्रंटियर, पाथ फाउंड रिटर्न लेवल +1। वर्ड मिल गया हमें, पाथ मिल गया, +1 कर देंगे क्योंकि हमें कॉग तक जाना, तो कॉग को भी गिनना पड़ेगा ना, इसलिए +1 है। ठीक है, अभी हम लोग कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक हैश सेट यूज किया। हैश सेट क्यों यूज किया, क्योंकि इसका लुकअप बिग ऑफ 1 होता है। ठीक है, बिग ऑफ 1 होता है। उसके बाद एरे में लुकअप बिग ऑफ n होता है, तो इसलिए हमने हैश सेट यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने चेक किया कि इफ नॉट डिक डॉट कंटेन्स एंड वर्ड रिटर्न 0। इसका मतलब ये कि अगर एंड वर्ड में डिक्शनरी, एंड वर्ड मेरा डिक्शनरी में नहीं है तो कभी पहुंच नहीं सकते, इसलिए डायरेक्टली रिटर्न 0। तो उसके बाद हमने फ्रंटियर्स को इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सारा हमने फ्रंटियर्स को इनिशियलाइज कर दिया और हमने एक विजिटेड सेट भी बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बिगिन सेट डॉट एट बिगिन वर्ड। बिगिन सेट में करंट फ्रंटियर फ्रॉम द स्टार्ट, जो मेरा फर्स्ट वर्ड था वो मैंने उसमें बिगिन वर्ड उसमें अपने बिगिन सेट में डाल दिया, और एंड सेट में मैंने पीछे से जो था वो डाल दिया। ठीक है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा पर मेरे को थ्योरी बताना भी जरूरी है, कोड के साथ साथ ही मैं एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद आता है विजिटेड डॉट एड बिगिन वर्ड, विजिटेड डॉट एड एंड वर्ड। मतलब हम उस वर्ड को विजिट कर चुके हैं, उसे विजिटेड में भी डाल दो, ताकि अगली बार अगर वैसा वर्ड बने तो हम विजिटेड में चेक कर ले कि क्या पुराना तो ये था नहीं, इसमें नहीं था, तो ही उस पर आगे काम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लेंथ चेक करेंगे, लेंथ को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, क्योंकि इनिशियली पाथ में हमें सिर्फ हिट ही मिला हुआ है, विच इज द स्टार्टिंग वर्ड, बिगिन वर्ड वो ही मिला हुआ है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि देखो ये भी कंफ्यूजिंग लगेगा, बट एक बार इसको ऐसे
मैं जो बोल रही हूँ एक बार समझने का ट्राई करना, नहीं भी आएगा वो भी वैलिड है, क्योंकि ये कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये पहला लाइन हमें बोलता है वाइल नॉट बिगिन सेट डॉट इज एम्प्टी। इसका मतलब जब तक एक्सप्लोर करने के लिए नोड्स हैं तब तक आप इसको चलाते रहो लूप को। इफ begin dot set size is greater than end dot set size, मैंने जो चीज बताई थी कि फर्स्ट पे 100 नोड्स है, दूसरे पे 5 नोड्स है, ठीक है, तो मतलब स्टार्टिंग में 100 नोड्स है, लास्ट में 5 नोड्स है, तो मैंने क्या बोला था कि उसको हम 5 नोड्स वाले पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो इजी होगा हमारे लिए, सर्च स्पेस हमारा कम हो जाएगा बेसिकली वहां पे, ठीक है। तो यही रीजन है, हम लोग अगर हमको जो एंड वाला है वो बड़ा मिल जाता है, छोटा मिल जाता है, तो हम उसको आगे वाले से स्वैप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट हैश सेट बनाया। ये नेक्स्ट हैश सेट इसलिए बनाया क्योंकि करंट लेवल के बाद जो नोड्स मिलेंगे उनको स्टोर करेंगे। जो भी करंट जहां भी हम होंगे उसके बाद जो भी नोड्स मिलते जाएंगे वो उनको हम स्टोर करेंगे। जैसे अगर मैंने हिट है, मैं जब वर्ड्स चेंज करती गई, मुझे हॉट मिला, हॉट को भी मैंने नेक्स्ट में डाला, हेट को भी डाला, जो भी मैं चेंज करती जाऊंगी वो मैं नेक्स्ट में डालती जाऊंगी, ठीक है। करंट फ्रंटियर को हम एक्सप्लोर करेंगे। ये है फर्स्ट स्ट्रिंग वर्ड इन द बिगिन सेट। हम लोग करंट फ्रंटियर को देखेंगे कि क्या इसको इस पे ही हम लोग अभी काम करेंगे, ठीक है। उसको हम एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, डायरेक्टली हम मॉडिफाई उसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए कैर एरे बनाते हैं। अब हमने एक लूप चलाया उस वर्ड पे, ठीक है। तो हर कैरेक्टर पोजीशन पे जाएगा। सपोज मेरा वर्ड है हॉट, तो इसका इंडेक्स है 0 1 2। इसके इस वर्ड में ट्रैवर्स करने के लिए हमने ये किया, ठीक है। हमने उसको कैर्स डॉट ओरिजिन इज इक्वल टू कैर्स डॉट आई, कैर्स आई में ये चीज हमने इसलिए लिखी बाद में रिस्टोर करने के लिए, कि बाद में पता सपोज कोई भी हमको वर्ड नहीं मिला, इतना हमने स्विच किया, इतना इसको स्विच किया, इसमें 26 इसमें 26 किया, हमको कोई भी मैच नहीं मिला, तो वापस ओरिजिनल वर्ड कहाँ से आएगा मेरे पे। इसलिए हमने इसमें इसको स्टोर करके रख दिया कि कुछ भी नहीं मिला तो यहाँ से हम इसको वापस उठा लेंगे, जान लेंगे कि ये हमारा वापस हमारे पे वर्ड आ चुका है, ठीक है। तो यहीं पे बस वही किया है, यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्राई करते गए हैं, हर पोजीशन पे ए से जेड लेके 26 पॉसिबिलिटीज के साथ ट्राई करते गए। जैसे पहले यहाँ से एच के लिए ए से जेड हुआ, ओ के लिए ए से जेड हुआ, सेम चीज, ठीक है। अब आता है स्ट्रिंग न्यू वर्ड। स्ट्रिंग न्यू वर्ड म्यूटेशन के बाद जो नया वर्ड क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर एच की जगह मेरे को डॉट मिल जाता है तो वो मेरा न्यू वर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा न्यू वर्ड के अंदर आ जाएगा। अब इफ एंड सेट डॉट कंटेन्स न्यू वर्ड तो रिटर्न लेन प्लस 1। इसका मतलब ये है कि दोनों सर्चेस मेरी मिल गई है, पाथ मिल गया है। कि सपोज इसको करते 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 आई रीच टू कॉग, कॉग तक मैं आ गई, सो दैट मीन्स कि मेरे को मेरा एंड सेट में वो कॉग, क्योंकि कॉग तो मेरा एंड सेट में ही होगा ना, तो वो मेरे को मिल गया है, मेरा सर्च खत्म हो गया एंड आई रिटर्न लेंथ प्लस 1। अब लेंथ प्लस 1 तो मैंने बताया था कि क्योंकि कॉग को भी इंक्लूड करना है। लास्टली इफ डिक डॉट कंटेन्स न्यू वर्ड एंड नॉट विजिटेड डॉट कंटेन्स न्यू वर्ड, इसका मतलब ये है कि डिक्शनरी में होना चाहिए, मेरे को जो ओरिजिनल डिक्शनरी दी गई थी उसमें होना चाहिए, पहले से विजिट नहीं होना चाहिए वरना वो रिपीट होगा। तो अगर ऐसा होगा तभी उसको नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे और विजिटेड वाले में भी ऐड कर देंगे। लास्ट में हम लोग अपना ओरिजिनल स्ट्रिंग जो है वो निकाल लेंगे कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है अब हमें हमारे सारे पोजीशन पे वापस कर दो। उसके बाद ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता जाएगा, यहाँ पे लेंथ प्लस प्लस कर दो मेरी, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये कोड थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो इसको मैं वैसे दिखाती हूँ। मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चल के दिखाती हूँ ताकि तुम लोग को ये चीज समझ में आए। ओरिजिनली था कि फर्स्ट वर्ड मेरा हिट है, लास्ट वर्ड मेरा कॉग है, उसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग जो मेरा डिक्ट था उस वो बनाया। उसके बाद मैंने उसके अंदर
मैंने अपने जो सारे वर्ड्स थे मेरे वो डाल दिए उसमें, हैश सेट में मैंने वर्ड लिस्ट अपनी डाल दी, देखो यहाँ पे वर्ड लिस्ट लिखा हुआ है, वो सारी वर्ड लिस्ट इसमें डाल दी। ठीक है, अब उसके बाद वो मेरे को बोल रहा है कि इफ नॉट डॉट कंटेन्स एंड वर्ड रिटर्न जीरो। यहाँ पे चेक करो कि क्या मेरे जो डिक्शनरी है उसमें मेरा एंड वर्ड COG कॉग है। अगर हाँ है तो ठीक है, आगे बढ़ो, नहीं तो वहीं पे रिटर्न जीरो कर दो, आगे कुछ करने का फायदा नहीं है। अब हमने ये 3 एम्प्टी सेट बना दिए, देखो BS, एंड सेट और एक विजिटेड का, 3 एम्प्टी हैश सेट्स बना दिए। अब उसके बाद वो बोल रहा है बिगिन सेट डॉट एड बिगिन वर्ड, मतलब वो बोल रहा है कि बिगिन सेट में फर्स्ट वर्ड ऐड कर दो विच इज हिट। ठीक है, मैं अभी यहाँ कर्ली ब्रेसेस नहीं बनाऊंगी, थोड़ा जगह नहीं है क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, इसलिए मैं यहाँ पे हिट मैंने बना लिख दिया। अब उसके बाद वो बोल रहे एंड सेट में एंड वाला वर्ड ऐड कर दो, जो हमारा कॉग था, मैंने उसमें वहां पे कॉग ऐड कर दिया। अब वो बोल रहा है विजिटेड में बिगिन वाला भी ऐड कर दो, एंड वाला भी ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ऐसे वर्ड्स और आए तो हमें और नहीं चाहिए, हमारे पाथ में नहीं इंक्लूड होंगे, तो इसमें मेरा हिट और कॉग दोनों मेरा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लेन इज इक्वल्स टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा लूप लग रहा है। अब ये लूप लग रहा है मेरा। ठीक है, तो वाइल जब तक मेरा की बिगिन सेट मेरा खाली नहीं हो जाता, तब तक मतलब पूरा चेक नहीं हो जाता, तब तक मैं ये करती रहूंगी। ठीक है, तो एम्प्टी नहीं है अभी, हिट है उसमें, तो अभी हम करते रहेंगे। अब वो बोल रहा है बिगिन सेट डॉट साइज ग्रेटर देन एंड सेट डॉट साइज। बिगिन सेट का साइज क्या है? 1 है। इसमें यहाँ पे मेरे व्हाइट बोर्ड पे बिगिन सेट का साइज 1 है, एंड सेट का साइज 1 है, तो क्या 1 ग्रेटर देन 1 है? बिग नहीं है, ऐसा नहीं है, तो कोई भी स्वॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा मेरा वो भी ट्रू नहीं किया है, तो कोई भी स्वॉप नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद वो बोल रहा है एक स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग बना दो नेक्स्ट नाम से, तो नेक्स्ट नाम से भी मैंने यहाँ पे एक बना दिया है, देखो ये बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट का नाम से भी मैंने आई हैव मेड वन। उसके बाद अब वो बोल रहा है कि फॉर स्ट्रिंग वर्ड बिगिन सेट, मतलब हर उस बिगिन सेट के अंदर हर एक को पकड़ो। सबसे पहले मैंने हिट को पकड़ा। ठीक है, अब वो मेरे को सेकेंडली बोल रहा है कि उसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दो, ताकि क्योंकि स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होता है, पर तो हम कैरेक्टर एरे से ही वर्क कर सकते हैं ना। तो जब मैंने इसको किया तो ये मेरा क्या बन गया, HI और T, ये मेरा इस तरह बन गया। ठीक है, तो अब उसने लूप लगाया इस पे लूप लगाया फॉर इंट आई, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, आई लेस देन कैश डॉट लेंथ, तो ये I0 1 2। अब सबसे पहले I0 के लिए चलेंगे। ठीक है, ओरिजिन में मेरा क्या आ गया, मैं यहाँ पे एक ओरिजिन भी डालती हूँ। ओरिजिन में मेरा अभी H है, जो यहाँ पे मेरा ओरिजिन बना हुआ है ना, देखो यहाँ पे कैर ओरिज, जो मैं बोल रही थी कि मेरा ओरिजिनल कैरेक्टर क्या होगा, ये मेरे को पता तो चलना चाहिए ना, कि सपोज एंड तक कुछ नहीं मिला तो H तो मैं वापस से अपने पे ला पाऊँ, दैट इज वाई हमने इसमें H डाल दिया। तो C फॉर, अब ये देखो लूप चला है कि 26 बार जो ये लूप चलेगा A से लेके Z तक, हमने इसमें ऑप्शंस करते गए। जैसे अभी हिट है, A से शुरू होगा AIT, फिर बिट, फिर CIT, फिर DIT, ऐसे करते करते Z तक होगा। सारे इनवैलिड है क्योंकि कोई भी हमारे लिस्ट में नहीं है, हमारी डिक्शनरी में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और ऑलरेडी हमने आई भी देखा, जब आई देखा, आई को यूज किया तो हिट आया। हिट ऑलरेडी मेरे जो है विजिटेड में है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब हम चलेंगे हमारे आई इज इक्वल टू 1 पे, जो कि है मेरा आई 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 वाला। ठीक है, अब मैंने आई के साथ एक्सप्लोर करना शुरू किया, आई से इसको ओरिजिनल को आई बना, ये ओरिजिनल मेरा आई बन जाएगा। आई के साथ मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो मुझे एक वर्ड मिलेगा बीच में जाके हॉट, जो कि मेरा, अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो ये देखो, हॉट डज इंक्लूड इन माई डिक्शनरी, हॉट मेरी डिक्शनरी में आता है, तो मुझे हॉट वर्ड मिल जाता है। तो जब मुझे हॉट वर्ड मिल जाता है तो मैं उसको क्या करूंगी, उसको न्यू वर्ड में डाल दूंगी, दैट माई न्यू वर्ड इज नाउ हॉट। जो मेरा न्यू वर्ड है वो अब मेरा हॉट बन चुका है। ठीक है, पूरा का पूरा वर्ड मेरा हॉट बन चुका है। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी क्या मेरा एंड सेट कंटेन करता है उस न्यू वर्ड को। क्या मेरा एंड सेट जो है, ये वाला एंड सेट, इसमें ये मेरा एंड सेट में क्या हॉट है? नहीं है। अगर नहीं है, उसके बाद फिर अगली कंडीशन दोबारा रिटर्न लेंथ +1। ठीक है,
तो ये तो होगा नहीं क्योंकि कंटेन तो करता नहीं है। फिर अगली कंडीशन चेक होगी कि इफ डिक्ट डॉट कंटेन्स न्यू वर्ड, पहले देखते हैं डिक्ट में न्यू वर्ड है, जो ये कि हमारी डिक्शनरी इसमें न्यू वर्ड है, हाँ हॉट है इसमें। उसके बाद बोल रहा है विजिटेड कंटेन्स न्यू वर्ड। अब विजिटेड में देखते हैं, विजिटेड में हमारा ये न्यू वर्ड नहीं है, अभी तक हम इस वर्ड पे नहीं गए हैं, ठीक है। तो ये तो सच हो गया कि विजिटेड में भी नहीं है और डिक्शनरी में भी है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट डॉट एड हॉट, देखो जब ये होगा तो नेक्स्ट डॉट एड हॉट, मतलब कि नेक्स्ट वाले में मैं हॉट डाल दूंगी, ठीक है। तो ये अलग है, दिस इज मैं इसको अलग वुड बनेट, ठीक है। तो ये थोड़ा मेसी हो गया, आई एम सॉरी, बट आई होप समझ में, जहां नहीं समझ में आएगा मेरे को बीच में टोक देना, ठीक है। तो ये हॉट यहाँ पे मैंने अपने नेक्स्ट में डाल दिया कि दिस इज माई वर्ड, और मैं विजिटेड में भी हॉट डाल दूंगी कि अगली बार मेरे को ध्यान रहे कि मेरा वर्ड ये हो चुका है। अब मैं आई इज इक्वल टू वहां पे भी मेरे को कुछ यूजफुल नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल डन। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, बिगिन सेट इज इक्वल टू नेक्स्ट, मतलब कि अब मैं बिगिन सेट मेरा हॉट बन जाएगा, बिगिन सेट अब नाउ विल बिकम माई हॉट, ठीक है। और लेंथ प्लस प्लस कर दूंगी, दैट विल मेरा लेंथ 2 हो जाएगा, पहले 1 था अब 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मेरा फर्स्ट इटरेशन हो गया। सेकेंड इटरेशन मेरा इस हॉट के साथ ये जो ऑलरेडी वर्ड्स प्रेजेंट है इन सब के साथ होता रहेगा, दिस विल कंटिन्यू जब तक मैं एक बार मुंह से बता देती हूँ कि कैसे। देखो अभी जैसे हॉट वर्ड है, हॉट से जब मैं करने जाऊंगी तो दो चीजें होगी, देखो हॉट से जब मैं करने जाऊंगी मेरे को एक डॉट मिलेगा, एक लॉट मिलेगा, ठीक है। एक डॉट मिलेगा जो कि है, लॉट भी मिलेगा। ये दोनों जब मेरे को मिल जाएगा तो ये दोनों एक साथ, दे दोनों हर जगह, हर हर एक हैश सेट में एक साथ जाएंगे, ये नहीं कि एक एक करके, ये दोनों हर जगह एक साथ हैश सेट में जाएंगे। दोनों को एक एक बार देखा जाएगा, लेकिन कंसिडर लेंथ में दोनों को एक ही बार किया जाएगा क्योंकि लास्ट में लेंथ प्लस प्लस एक ही बार है। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग लेंथ प्लस प्लस एक ही बार होगा, तो दोनों का काम में होगा पर एक ही बार उसका वो लेंथ का प्लस प्लस कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो डॉट और लॉट जब बन जाएगा उसके बाद फिर डॉग और लॉग भी बनेगा जो कि फिर से मेरा इसमें इंक्लूडेड है, तो डॉट और लॉग भी बन जाएगा। डॉग और लॉग बनने के बाद जब मैं दोनों को करने जाऊंगी मेरे को सीओजी कॉग मिल जाएगा, वहीं पे मेरा ये चीज खत्म हो जाएगा, मेरे को मेरी लेंथ मिल जाएगी। तो ये ड्राई रन तो मैंने अभी बताया है, ठीक है, ड्राई रन अभी मैंने किया है। अब इसके थोड़े पॉइंट्स देख लेते कि मैंने जो बोला था ऑलवेज एक्सपैंड द स्मॉलर फ्रंटियर रिड्यूसेस एवरेज एंड ब्रांचिंग फैक्टर। देखो ये ऑप्टिमाइजेशन है क्योंकि हमें, मैंने जो बताया था 100 वर्सेस 5 नोट्स, कि हमें हेल्प करता है कि हमारा जो स्टेप्स है वो डिक्रीज हो जाए, कम स्टेप्स में हो जाए, हमारा काम कम कर देता है, इसलिए हम लोग लेस नंबर वाले फ्रंटियर से शुरू करते हैं, ठीक है। यूज विजिटेड सेट टू प्रिवेंट रीप्रोसेसिंग, इनफाइनाइट लूप से हमें विजिटेड सेट प्रिवेंट करता है। अगर हम विजिटेड सेट नहीं रखेंगे तो हॉट अगर आया, दोबारा हॉट आया, वही चीज चेक होती जाएगी, वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा, इसलिए हमने विजिटेड सेट रखा है कि एक बार वो वर्ड हो गया दोबारा उस वर्ड को नहीं डालेंगे, ठीक है। म्यूटेट कैर एरे इन प्लेस, रिस्टोर आफ्टर ईच ट्राई, इसका मतलब कि न्यू, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू कैरेक्टर एरेज, हमेशा हम उसी एरे को हमेशा मॉडिफाई कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं वापस से। जो मेरा कैर एरे मैंने बनाया था उसी को हम लोग उसी में ही बार बार एक वर्ड ले रहे हैं, उसी को चेंज कर दे रहे हैं वापस से, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट है, जो मैंने बताया था कि नॉर्मल डीएफएस जो होता है वो सिर्फ जो एक सेकेंड, जो मेरा नॉर्मल डीएफएस होता है वो सिर्फ बी टू दी पावर डी होता है, लेकिन मेरा बाय डायरेक्शनल मेरा कम हो जाता है क्योंकि मेरे को आधा ही चलना पड़ता है, एक्सपोनेंशियली ये फास्टर हो जाता है, ठीक है। अब एज केसेस क्या होता है कि एंड वर्ड मेरा है ही नहीं लिस्ट में, तो वहीं पे रिटर्न 0 कर दो, जो मेरा बिगिन वर्ड था वही एंड वर्ड है तो वहीं पे रिटर्न 1 कर दो। सिंगल कैर वर्ड मतलब कि जो नॉर्मल केस होता है जहाँ पे हमको हर 26 हमें ट्राई करते रहना होता है, और नो पाथ एग्जिस्ट मतलब कि नो पास इफ बिगिन सेट बिकम्स एम्प्टी, तो वहीं पे रिटर्न हमें 0 कर दो कि जैसे कि हिट है और यहाँ पे मेरा कॉग है, ठीक है। तो और मेरा वर्ड लिस्ट में है हॉट, डॉट और लॉट, तो कभी कॉग मिलेगा ही नहीं मेरे को क्योंकि मेरा कॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता लिस्ट में, तो कोई पाथ ही नहीं एग्जिस्ट करता, वहीं पे रिटर्न 0 कर दो टर्मिनेट करके, ठीक है।
तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ करनी थी, मैंने जो मेरे को ये दिया हुआ है, वर्ड लिस्ट दी हुई है, मैं इसको एक डिक्शनरी में मतलब हैश सेट में डाल दूंगी मैं इसको, ठीक है। तो स्ट्रिंग, इसको डिक्शनरी नाम देके न्यू हैश सेट मैं इसमें डाल दूंगी मेरा जो भी वर्ड लिस्ट है, मेरे को प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ क्या करूंगी कि मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा डिक्शनरी में मेरा एंड वर्ड है भी कि नहीं, कोई पाथ है देखने वाला कि नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना वो पाथ चेक करूंगी कि अगर मेरे डिक्शनरी डॉट कंटेन्स मेरा सॉरी मेरा एंड वर्ड वो कंटेन करता है कि नहीं, अगर नहीं करता है तो वहीं पर रिटर्न मैं 0 कर दूंगी। अब उसके बाद मैं इसमें अपने फ्रंटियर्स जो मैं सेट है वो बनाऊंगी, इसमें बिगिन सेट, एंड सेट और विजिटेड, ठीक है। तो सेट पहला मेरा बनेगा बिगिन सेट, और इसके बाद मेरा, मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ, ये मेरा बनेगा एंड सेट। एक्चुअली मैं कॉपी करती नहीं हूँ, टाइम का थोड़ा इशू है इसलिए मैं कॉपी कर रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी फॉर इट। तुम लोग लिखना तो अच्छे से लिखना, मेरे को टाइम का, हम लोग को टाइम को थोड़ा सा इशू है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने अपने बना दिए। अब मैं बिगिन सेट में पहला वर्ड डाल दूंगी, एंड सेट में लास्ट वर्ड डाल दूंगी, और विजिटेड में दोनों फर्स्ट एंड लास्ट डाल दूंगी, ठीक है। तो बिगिन सेट डॉट एड बिगिन वर्ड और एंड सेट डॉट एड एंड वर्ड। और अब मैं विजिटेड में डाल दूंगी कि मेरा विजिटेड डॉट एड, इसके अंदर मैं अपना बिगिन वर्ड और एंड वर्ड दोनों डाल दूंगी, विजिटेड डॉट एड एंड वर्ड। अब एक बार ये चीज़ हो गई और मुझे साथ ही साथ अपना लेंथ भी देना है, तो इन लेंथ में 1 इनिशियलाइज कर दूंगी, ठीक है। तो इसके बाद अब मुझे लूप चलाना पड़ेगा कि कब तक ये चलेगा। तो ये चलेगा वाइल मेरा जब तक बिगिन सेट एम्प्टी नहीं हो जाता, माई बिगिन सेट डॉट इज एम्प्टी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो मैं यही चेक करूंगी मुझे आगे वाले से देखना, पीछे वाले से देखना, मतलब जहां से भी मुझे देखना है वहां से, कि आगे वाला का अगर नोट्स बड़ा है तो मैं पीछे वाले को आगे ले स्वैप कर दूंगी एंड देन आई विल गो, स्वैप करूंगी फर्स्ट एंड देन आई विल मूव। मैं पीछे से ही चेक करना शुरू नहीं करूंगी क्योंकि पीछे से तो मुझे वर्ड मिल ही जाएगा, मैं उसको स्वैप कर दूंगी, देन आई विल मूव फॉरवर्ड विद द वर्ड, ठीक है। तो इफ बिगिन सेट का मेरा जो साइज है, इफ इट इज ग्रेटर देन एंड सेट का साइज, अगर ये चीज हुआ तो मैं स्वैप कर दूंगी। तो स्वैप का तो वही होता है कि सेट स्ट्रिंग में एक टेम्पररी बना दूंगी एंड इसमें मैं बिगिन सेट डाल दूंगी, वहीं पे मैं मेरे बिगिन सेट में एंड सेट डाल दूंगी एंड मेरे एंड सेट में मेरा वो टेम्प चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे कर दी कि अगर सपोज नहीं होता है तो, नहीं तो मेरा एक मैं नेक्स्ट जो है एक डिक्लेयर कर दूंगी हैश सेट, जिसमें मेरा टेम्परेली वर्ड्स जाते रहेंगे, जो जो मेरे वर्ड्स बनते जाएंगे और जो जो डिक्शनरी में होंगे ये मेरे वर्ड्स जाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एक नया मैं हैश सेट बना दूंगी, एम्प्टी हैश सेट, ठीक है। नाउ अब मैं मैं अपने बिगिन सेट का हर एक वर्ड को एक्सप्लोर करूंगी। तो फॉर मेरा जो स्ट्रिंग वर्ड बिगिन सेट का जो भी मेरा होगा मैं उसको एक्सप्लोर करूंगी। सबसे पहले किस तरह करूंगी, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है म्यूटेबल नहीं होगा, मैं इसको कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दूंगी, जहां पे मैं लिखूंगी वर्ड डॉट टू कैर एरे,
तो इसको मैंने कैरेक्टर एरे में चेंज कर दिया है। अब मुझे उसी उसी जो मेरा कैरेक्टर एरे में चेंज हुआ उसके हर एक कैरेक्टर को करना है, हर एक कैरेक्टर को उसको उस पे 26 वो लगाने हैं पॉसिबल, जो भी मेरा कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं यहाँ पे एक लूप लगा दूंगी, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कैर डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, मैंने एक जगह स्टोर कर लेना मेरा कि ये मेरा ओरिजिनल था। बाय चांस कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो मैं यहाँ से अपना वापस वो ओरिजिनल ले सकती हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव स्टोर्ड इट। अब मुझे इस पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगाने हैं, तो फॉर कैर सी इज इक्वल टू ए, ठीक है, सी लेस देन इक्वल टू जेड एंड सी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो लगेंगे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे स्विच होते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने एक टेम्परेरीली न्यू वर्ड ले लेना है, एक स्ट्रिंग जिसमें मेरे न्यू वर्ड्स भरते जाएंगे, जो भी मेरे बनता जाएगा। जैसे अगर हिट का हॉट बना तो वो इस न्यू वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, वो इस न्यू वर्ड में आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे सॉरी ऐसा आना था और यहाँ पे भी ऐसा आएगा। अब नाउ हम लोग जब हमको ये मिल गया, हमको चेक करना है कि क्या एंड कहीं वही वर्ड तो नहीं है जहां तक हमें पहुंचना था। इफ दैट इज नॉट द वर्ड, तो अगर मतलब ये कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इफ लगा देती हूँ कि अगर मेरे एंड सेट के अंदर कहीं ये वर्ड तो नहीं है जो मेरा न्यू वर्ड मैंने सर्च किया है। अगर ऐसा है तो वहीं पे रिटर्न लेंथ प्लस 1 कर दो कि मुझे मेरा पाथ मिल गया। ठीक है, मुझे मेरा पाथ मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मैं डिक्शनरी में चेक करूंगी क्या ये वर्ड डिक्शनरी में है और क्या ये पहले से विजिट तो नहीं हो रखा है, ये दोनों चीजें चेक करूंगी। तो डिक्ट डॉट कंटेन्स मेरा न्यू वर्ड, ऑल्सो एक कंडीशन और लगेगी कि मेरे विजिटेड एरे में नहीं होना चाहिए, तो नॉट विजिटेड डॉट कंटेन्स मेरा वो न्यू वर्ड। ये दो कंडीशन अगर सक्सेसफुली पास कर जाती है तो मेरा जो नेक्स्ट एरे टेम्पररी मैंने एरे बोल रही हूँ हैश सेट बनाया था, टेम्पररी सेट जो मैंने बनाया था उसमें मैं डाल दी जाऊंगी कि तुम अभी यही यहाँ पे चले जाओ और रेस्ट करो। और विजिटेड में भी मैं उसको डाल दूंगी कि ताकि अगली बार हमको रिपीटिशन ना मिले। ठीक है, अब उसके बाद ये सब होने के बाद मैं अपना ओरिजिनल कैरेक्टर को रिस्टोर कर लूंगी। आई विल रिस्टोर माय ओरिजिनल कैरेक्टर जो कि मेरा ये मैंने ऊपर रखा हुआ था ओरिजिन में। ठीक है, यहाँ से मैं रिस्टोर कर लूंगी कि दैट दिस वाज माय ओरिजिनल कैरेक्टर, कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब मैं बिगिन सेट में अपना नेक्स्ट जो मेरा वर्ड था, जो नेक्स्ट में मेरा जो गया था वो मैं बिगिन में डाल दूंगी कि अब आप इसको देखना शुरू करो, इसके कॉम्बिनेशन लगाना शुरू करो। जो भी मेरा नेक्स्ट वर्ड आया है मुझे चेन बनानी है, तो अब मैं उसको बिगिन में भेज दूंगी और मैं अपने कोड को बोलूंगी अब बिगिन में जो नया वर्ड आया है उस पर कॉम्बिनेशन लगाना शुरू करो। ठीक है, तो मैं अपने बिगिन सेट पे नेक्स्ट को भेज दूंगी और लेंथ को भी प्लस प्लस कर दूंगी कि मुझे मेरा वर्ड मिल गया है। अब लेंथ को भी एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और एट द एंड लास्ट में तो रिटर्न 0 ही करना है। ठीक है, सो एक सेकेंड ना, आई नो इसमें एक एरर आने वाला है तो कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है। हाँ, तो यहाँ पे कैर्स आएगा, कैर नहीं आएगा और क्लोज होगा, यहाँ पे एक मिस आउट हो रहा था। थैंक गॉड चल गया, वन डन, वर्कड।